Students, it is the second part of your today's lesson. We have discussed about ions, cations and anions, and we have also learned some examples of them. Now come to the next topic, which is law of constant composition. Open your books. According to this law क्या चीज़ होती है? वो चीज़ जो कि साइंटिफिकली प्रूव्ड होती है, ठीक है. दिस लॉ स्टेट्स, इस लॉ की स्टेटमेंट क्या है? When elements combine, they do so in a ratio of small whole numbers. जब भी एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो उनकी मिक़दार या उनका जो रेशियो होता है वो स्मॉल होल नंबर्स में होता है. मतलब 1, 2, 3 इस तरीके से. फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, द फार्मूला ऑफ वाटर इज़ H2O. वाटर का फार्मूला क्या होता है? H2O होता है. एंड द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन इज़ 2:1. मतलब इसका रेशियो क्या होगा? 2:1. हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1. अगर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन कंबाइन होगा तभी वाटर बनता है, ठीक है. सी अनदर एग्जाम्पल, फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2. अब आप हमेशा पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? द फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2. तो क्या आपको पता है, आप ये देख रहे हैं कि कार्बन के नीचे क्या है? कोई भी नंबर नहीं है. ऑक्सीजन के नीचे O लगा हुआ है. इट मीन्स the carbon dioxide has 2 carbon atoms and 2 oxygen atoms and 1 carbon atom. So the ratio of carbon to oxygen is 1:2. अब आप ये देख रहे हैं कि हमें केमिकल फार्मूला से किसी भी कंपाउंड के अंदर मौजूद एलिमेंट्स का रेशियो पता लगता है. सो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन क्या कहता है कि जब भी एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो एक मखसूस रेशियो में आपस में ज्वाइन होते हैं, ठीक है. और वो रेशियो हम उसका केमिकल फार्मूला देखकर जान सकते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, विच इज़ केमिकल फार्मूलाए. फार्मूलाए क्या है? प्लूरल होता है, सिंगुलर होता है फार्मूला. अ सब्सटेंस इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फार्मूला. इट टेल्स द नंबर ऑफ एंड काइंड्स ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल. किसी भी सब्सटेंस को हम उसके केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे कि मैं वाटर बोलूँ या H2O बोलूँ तो आप समझ जाएंगे कि मैं वाटर की बात कर रही हूँ. हमें केमिकल फार्मूला क्या बताता है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर या इस कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एटम्स शामिल हैं और वो किस किस तादाद में आपस में कंबाइन हुए हैं. ऐसे ही होता है कि अगर जब मैं आपको बात करती हूँ कार्बन डाइऑक्साइड की, तो इससे हमें पता लगा कि 1 कार्बन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम कंबाइन हो रहे. हमें इन दोनों का रेशियो भी पता लगा और हमें ये भी पता लगा फार्मूले से कि कार्बन और ऑक्सीजन शामिल है. वाटर को मैं जैसे ही H2O लिखूँगी आप समझ जाएंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर ये बना रहे हैं. हाइड्रोजन का सेम रेशियो, ऑक्सीजन का फिक्स रेशियो, ठीक है. तो ये चीज़ हमें किससे पता लगती है? किसी भी मॉलिक्यूल के केमिकल फार्मूला से. अब केमिकल फार्मूला लिखने का तरीका क्या होता है? टू राइट द केमिकल फार्मूला फॉर अ कंपाउंड इट इज़ बेस्ट टू यूज़ द SVSDF सिस्टम. ये एक सिस्टम होता है जिसका नाम है SVSDF सिस्टम, जिसको फॉलो करके हम केमिकल फार्मूला लिखते हैं किसी भी कंपाउंड का. अब उसमें डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व हैं. स्टेप नंबर 1, राइट डाउन द सिम्बल्स ऑफ बोथ द एलिमेंट्स इन्वॉल्व. सबसे पहले हम क्या करते हैं? जितने भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं आपके कंपाउंड को जिनसे मिलकर आपका कंपाउंड बन रहा होता है, हम उसके नेम्स लिखते हैं, उन एलिमेंट्स के नेम्स लिखते हैं, ठीक है. सेकेंड वन, बीनीथ ईच सिंबल राइट इट्स वैलेंसी. हर सिंबल के नीचे उसकी वैलेंसी लिखिए. नंबर 3, स्वैप द वैलेंसीज ओवर. वैलेंसीज को स्वैप कर दीजिए. डिवाइड द स्मॉलेस्ट नंबर, और फिर उसको सबसे ज़्यादा छोटे नंबर से डिवाइड कर दीजिए ताकि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए. स्टेप 5, फार्मूला फॉर एग्जाम्पल्स, फार्मूला एंड मैग्नीशियम क्लोराइड. उसके बाद हम क्या करते हैं? इसका फार्मूला एक साथ बनाकर लिख देते हैं. अब मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला देखिए. सबसे पहले मैंने देखा इसकी वैलेंसी क्या है? मैग्नीशियम की 2 है और क्लोरीन की क्या है? 1 है. अब जब हम इसको स्वाइप कर देंगे, मतलब इसको रिवर्स कर दें, मैग्नीशियम के नीचे मैग्नीशियम को क्लोरीन की जगह ले जाएं, क्लोरीन को मैग्नीशियम की जगह ले आएँ, ठीक है. 1 इधर आ गया, 2 इधर आ गया. देन इसके बाद हम इसको डिवाइड कर देंगे. जब 2 और 1 को डिवाइड करेंगे हमारे पास एज इट इज़ वही आएगा, 2 and 1. सो इट्स फार्मूला बिकम्स MgCl2. बस ये याद रखिए कि वैलेंसीज़ को हम आपस में स्वैप करते हैं. मतलब मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होगी वो क्लोरीन के पास चली जाएगी, क्लोरीन की जो वैलेंसी होगी वो मैग्नीशियम के पास आ जाएगी, और इस तरीके से मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला MgCl2 बनता है. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका ये लेसन कंप्लीट हो जाता है.
कुछ एक्सरसाइजेज हैं बुक के एंड पर जो कि मैं आपको वर्बली एक्सप्लेन कर दूंगी। आप इस वीडियो से इसको समझ के ख़ुद से अपनी अपनी बुक्स पर मस्ट सॉल्व कर लीजिएगा और मुझे बुक्स भी चेकिंग के लिए भेज दीजिएगा। नंबर फर्स्ट देखिए, कंप्लीट द टेबल। टेबल कंप्लीट करना है। आपके पास डिफरेंट कंपाउंड्स गिवन है। नंबर फर्स्ट वन इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का नाम सुनते ही माइंड में क्या आ रहा है? इसमें कितने एटम्स होंगे? 2 एटम्स होंगे। कौन कौन से? कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है इसका? कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। ये आप बहुत बार सुनते हैं। इस फॉर्मूले के तो देखकर आप क्या एटम्स का रेशियो निकाल सकते हैं? हाउ मैनी कार्बन एटम्स इन इट? 1, क्योंकि कार्बन के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ। हाउ मैनी ऑक्सीजन एटम्स इन इट? 2, क्योंकि ऑक्सीजन के नीचे 2 लिखा हुआ है। तो ये तरीका होता है कि जिससे हम फॉर्मूले को देखकर रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? सी द नेक्स्ट वन विच इज़ मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम और क्लोराइड के अंदर क्लोरीन और मैग्नीशियम शामिल है, तो कितने एटम्स हो गए? 2 एटम्स। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड? MgF2। हाउ मैनी मैग्नीशियम इन इट? 1। एंड हाउ मैनी फ्लोरीन इज इन इट? 2, क्योंकि F के नीचे क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। इज़ दैट क्लियर? थर्ड वन इज सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl। हाउ मैनी सोडियम? Na किसका सिंबल होता है? सोडियम का। देयर इज़ 1 सोडियम एंड 1 क्लोरीन। तो आपने इस तरीके से रेशियो लिख दिया। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट्स? इसी तरीके से रिमेनिंग 2 भी मैंने सॉल्व किए हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो में। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच यू हैव टू अरेंज द इलेक्ट्रॉन्स इन द गिवन शेल्स। आपको मैंने क्लास में भी समझाया था कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से KLMN शेल्स में अरेंज होते हैं। बहुत सिंपल है। इस टेबल में आप लोगों को एलिमेंट्स गिवन होंगे, सिंबल गिवन होंगे और एटॉमिक नंबर गिवन होंगे। तो ये आपके पेपर में भी आ सकते हैं इस टाइप के वर्किंग्स। तो आपने इसको बहुत प्रॉपरली समझना है। आपके पास हाइड्रोजन है, उसका सिंबल है H और उसका एटॉमिक नंबर है 1। अगर मैं किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दे दूँ तो क्या आप उसको शेल्स में अरेंज कर सकते? अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो कहाँ पर आएगा? सिर्फ K शेल में। अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन के, वो किस तरह अरेंज होंगे? फर्स्ट में 2, नेक्स्ट में 4। ये वर्क आप लोग क्लास में भी कर चुके हैं। अगर नाइट्रोजन है 7 तो फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 5। आगे में अगर कुछ भी नहीं है वहाँ डैश डाल देंगे। ऑक्सीजन में 8, फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 6। सोडियम में 11, फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 8, थर्ड शेल में 1 और फोर्थ शेल खाली। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये इसी तरीके से आप मैग्नीशियम में देखिए 12 एटॉमिक नंबर इसका 12 होता है। मतलब इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 12। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड थर्ड वन में 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से इसके इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ये लास्ट के जो एलिमेंट्स गिवन हैं इनको आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर ख़ुद से अरेंज करके मुझे अपनी अपनी बुक सेंड करनी है ताकि मैं ये होमवर्क चेक कर सकूँ। नाउ सी द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 79 पर आपको ये कॉन्सेप्ट मैप गिवन है। जब आपकी कॉपीज़ मेरे पास आएँ तो आप इस कॉन्सेप्ट मैप को ब्लैंक पेज पे वेरी नीटली मेक करके भेज दीजिएगा। हेयर इज़ द बुक एक्सरसाइज। अब इधर आपके पास बुक एक्सरसाइज गिवन है। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स। एटम के न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम हैव। इलेक्ट्रॉन का कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज कॉल्ड। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या कहलाते हैं? एटॉमिक नंबर कहलाते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। अगर स्टेबल एटम है तो उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे होंगे? इक्वल होंगे। बेस्ट डिस्क्रिप्शन, जिससे आप एलिमेंट को डिस्क्राइब कर सके। क्या होते हैं एलिमेंट्स? वो एलिमेंट्स क्या होते हैं? जिनके सेम एटम्स होते हैं। ठीक है। इन आपके पास 4 सब्सटेंसेस गिवन है। बताइए कि इन चारों सॉलिड्स में से कौन सा ऐसा है जो कि एक से ज़्यादा एलिमेंट से बनकर बना है? तो ऑफ कोर्स इट इज़ आइस, क्योंकि ये तीनों एलिमेंट्स हैं। टिन, कार्बन और आयरन एलिमेंट है और ये एक ही टाइप के एटम से मिलकर बनते हैं। कंबाइनिंग पावर एक एटम की क्या कहलाती है? वैलेंसी कहलाती है। आइसोटोप्स आर फॉर्म जब एलिमेंट्स के क्या होंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज होंगे। वी कैन फाइंड आउट द डैश ऑफ अ कंपाउंड बाय द नंबर ऑफ एटम्स एंड देयर रेशियोज। एटम्स और रेशियोज से हम एलिमेंट का क्या फाइंड कर सकते हैं? फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक्सरसाइज भी मैंने आपको वर्बली इन शॉर्ट डिस्क्राइब कर दी है। बुक से देखकर आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है। मैटर इज़ मेड अप ऑफ। किससे मिलकर बनता है मैटर? एटम्स से। सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम करके जो आंसर आता है क्या कहलाता है? एटॉमिक नंबर कहलाता है। फर्स्ट ऑर्बिट जो होता है इलेक्ट्रॉन का, उसमें हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन्स प्लेस होते हैं?
हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस होते हैं। लास्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम कैन नॉट हैव मोर देन, लास्ट ऑर्बिट जो एलिमेंट का होता है, एटम का होता है, उसमें मैक्सिमम कितने एटम्स आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। व्हेन एन एटम लॉसेस इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स अ डैश चार्ज आयन। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है तो वो कैसा एटम बन जाता है? पॉजिटिवली चार्ज आयन बन जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इन दोनों वीडियोस में मैंने कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर का जितना भी रिमेनिंग वर्क था उसको आपको ब्रीफ कर दिया है। वैसे हम ये लेसन क्लासेस में भी प्रॉपरली पढ़ चुके थे, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स आज भी आपने रिकॉल किए हैं। सो काइंडली इन वीडियोस को बहुत थॉरोली देख लीजिएगा और अपना बुक वर्क इन वीडियोस के थ्रू कंप्लीट कीजिएगा। देन आई विल सेंड यू द PDF ऑफ योर रिटर्न वर्क की जो मैं PDF भेजूँगी, उससे कॉपी वर्क बिल्कुल नीटली और वेरी प्रॉपरली कंप्लीट करके आप चेकिंग के लिए भेज दीजिएगा। होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ टू ऑल।